अस्सलाम वालेकुम जी, कैशकर चैनल में खुश आमदीद। जनाबे वाला आइकॉन ई होंडा ने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर दी है। तो आई थिंक सो कि पेट्रोल से जान छुड़वाने के लिए ईवी बाइक की तरफ मूव करना जो है वो बेटर है। आपका क्या ख्याल है, ये आपने कमेंट्स में बताना है। अच्छा जी, आइकॉन ई के अंदर 3 कलर्स हैं, एक व्हाइट है, ब्लैक है, रेड है। हम इस वीडियो में टोटल 3 बातें करेंगे कि इस बाइक की प्राइस क्या है, इसके फीचर क्या है, और अगर एक आम बंदा इस इलेक्ट्रिक बाइक को कैश में परचेज नहीं कर सकता तो भाई इंस्टॉलमेंट के लिए क्या एस्टिमेशंस हो सकती हैं। 2 बैंक से मैं आपको डिटेल्स जो है वो इसकी शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके फीचर्स के अंदर यहाँ पे कंपनी कह रही है जनाब स्टैंडर्ड मॉड के अंदर ये 53 किलोमीटर चल सकती है, और अगर इकॉन मॉड रखा जाए तो उसमें ये 65 किलोमीटर का सफर एक चार्जिंग के साथ कर सकती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर इसका 360 व्यू लिया जाए तो इसमें आप देख सकते हैं जी साइड प्रोफाइल इसकी किस तरह की आ रही है, और इसका फ्रंट अभी देखिए, फ्रंट से इसकी लुक जो है वो भी खूबसूरत दिखाई दे रही है और मॉडर्न लुक ही है। ये दूसरी साइड है और यहाँ पे ये इसकी बैक कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और उसके बाद मैं प्राइस की तरफ आता हूँ। अगर यहाँ देखा जाए तो इसकी ये इस साइड पे डायमेंशंस वगैरह दी हुई हैं, और भाई इस साइड पे मोटर है, मोटर डीसी ब्रशलेस मोटर है, रियल व्हील के अंदर मोटर इंस्टॉल्ड है, और भाई उसकी पावर है 1.58 किलोवाट आवर, टार्क 85 न्यूटन मीटर का है, कंप्रेशन रेट 34.7 किलोमीटर पर किलोवाट आवर है। ठीक है जी। राइडिंग कैपेसिटी 150 किलोग्राम, यानी 2 लोग जो है वो बैठ सकते हैं। वजन ये उठा सकती है 150 किलोग्राम का। ड्राइव मैस इसका 86 किलोग्राम है, और ड्राइविंग के 2 मॉड है, एक इकॉन है और एक स्टैंडर्ड है। दोनों के ऊपर मैंने आपको बताई कि भाई उनकी माइलेज कितनी है। अब आ जाते हैं जनाब इस साइड के ऊपर, और यहाँ पे फ्रेम टाइप बताई हुई है जी। यहाँ पे इसकी रेंज शेयर की गई है, और फ्रंट सस्पेंशन इसका टेलीस्कोपिक है। ब्रेकिंग सिस्टम में CBS यानी कंबाइंड ब्रेक सिस्टम। ये ऐसा कुछ होता है कि भाई एक ब्रेक दबाई जाए तो दोनों टायर की ब्रेक लगती है। बैटरी की वोल्टेज 48 वोल्ट है, और बैटरी कैपेसिटी 30.6 एम्पेयर। बैटरी का वेट 11.6 किलोग्राम। ये थे जनाब इसके मोटे मोटे फीचर्स जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे वारंटी की भी सारी डिटेल दी हुई है कि भाई इसमें क्या क्या चीजें वारंटी की सूरत में क्लेम की जा सकती हैं, और क्या मिल सकती हैं, क्या नहीं मिल सकती। होंडा की वेबसाइट के ऊपर आप इनको स्टडी कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पार्ट्स के वाले से भी डिटेल गिवन है, और डिलीवरी चेकलिस्ट भी गिवन है, यानी जब बाइक आपको डिलीवर की जाती है तो उसमें क्या क्या चीजें साथ दी जा रही है उसकी चेकलिस्ट है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी प्राइस कितनी है। तो होंडा की वेबसाइट के ऊपर आइकॉन ई की जो प्राइस है इस टाइम पे वो 4,19,900 रुपए की प्राइस है, और भाई कंपनी कह रही है ये इको फ्रेंडली है, एफिशिएंट है और इजी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर इतनी प्राइस में बाइक ना खरीदी जा सके तो फिर उसमें क्या इंस्टॉलमेंट प्लान बैंक्स ऑफर कर रहे हैं पाकिस्तान में? तो उसका जवाब है यस। 2 बैंक्स की डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक मेजान बैंक है और दूसरा जनाब होगा हमारा HBL। ठीक है, 1 by 1 दोनों को डिस्कस करते हैं। मेजान बैंक के अंदर यहाँ हमारे पास अपनी बाइक के नाम से सेगमेंट मौजूद है, इसमें ये सारी डिटेल गिवन है। इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल के साथ वीडियो बनी हुई है, बट हम यहाँ पे ये एक एस्टिमेटेड कैलकुलेटर होता है बैंक की साइट के ऊपर, इसको जो है वो देखने वाले हैं कि क्या कि इससे हमें क्या डिटेल जो है वो एस्टिमेटेडली मिल सकती है। यहाँ पे मैंने होंडा को चूज कर लिया इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर, यहाँ पे मैंने होंडा को चूज कर लिया, और उसके बाद सिलेक्ट बाइक के अंदर हम यहाँ पे भाई करेंगे आइकॉन ई जो इलेक्ट्रिक बाइक है। रेड, ब्लैक या व्हाइट किसी भी कलर में हो सकती है, और यहाँ पे टर्न्योर का ऑप्शन मौजूद है। 1 2 3 साल का टर्न्योर है जी। पहले साल के अंदर हम चले जाते हैं, और यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट 15% का है, 20, और उसके बाद मैक्सिमम 50% का है। तो हम यहाँ पे तकरीबन 20% का डिपॉजिट जो है वो रख लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि इसकी एस्टिमेटेड प्राइस क्या बनती है जी। यहाँ जरा नोट कीजिएगा, इसकी एक डिटेल हमारे सामने आई है जिसमें ये अपफ्रंट जो है वो बता रहा है कितना 86,180 रुपए की अपफ्रंट की अमाउंट है 20% के साथ। यानी बाइक की प्राइस जो टोटल है उसमें उसकी 20% डाउन पेमेंट अगर बनाए तो ये 83,980 रुपए की अमाउंट बन जाती है एस्टिमेटेडली। प्रोसेसिंग फीस बैंक जो है वो 2200 रुपए की चार्ज कर सकता है, और भाई इसमें जो टोटल अपफ्रंट बनता है वो 86,180 रुपए, 12 किस्तें, और हर मंथली इंस्टॉलमेंट हमारी एस्टिमेटेडली बन सकती है 27,995 रुपए। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम टर्न्योर को ज्यादा करके चेक करते हैं कि उसमें क्या फर्क आता है। अब की बार मैंने यहाँ पे 2 ईयर को सिलेक्ट किया है, और डाउन पेमेंट हम सेम रखते हैं। अब जरा देखिएगा मंथली
इंस्टॉलमेंट हमारी जो है वो डाउन हो चुकी है जनाब 13,998 रुपए की एस्टिमेटेडली। किस्तें हमारी कितनी होगी 24, और अपफ्रंट हमारा कितना हो गया 86,180 रुपए। यानी अपफ्रंट हमारा सेम है जो स्टार्टिंग में अमाउंट हमें देनी पड़ सकती है, बट नंबर ऑफ मंथ्स बड़े हैं और उसके साथ इंस्टॉलमेंट हमारी डाउन हो गई है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप ना अपनी जेब का अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको 3 साल का जो प्लान है उसको भी यहाँ चेक करवा देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि भाई इसमें क्या होता है। अब 3 साल के प्लान के अंदर 13,075 रुपए एस्टिमेटेडली इंस्टॉलमेंट आ रही, बाकी सारा कुछ वही है, और इसमें नंबर ऑफ जो मंथ्स हैं वो हमारे 36 यानी 3 साल के हो गए हैं। समझ गए जी। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप डाउन पेमेंट कर लेते हैं ना ज्यादा, लेट्स सपोज 30% कर लेते हैं 1 साल के प्लान के अंदर, तो इसमें हमारी जो किस्त है वो कम हो जाती है। तो 2 साल के प्लान के अंदर भी अगर हम 30% कर लेते हैं, ये इसकी डाउन पेमेंट एस्टिमेटेडली कम हो सकती है। ठीक है, तो आपने अपने हिसाब से भाई इसको चेक कर लेना है ताकि आप जब बैंक में जाके बात करें उनसे तो आपको चीजें पहले से कुछ पता हो, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा और भाई आप एक बेटर डिसीजन जो है वो ले पाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक चीज और भी क्लियर कर दूं कि हर बंदे को बैंक से बाइक नहीं मिलती है। बैंक का एक खास क्राइटेरिया होता है, उसके ऊपर पूरा आने के बाद ही जो है वो बाइक इशू कर सकता है। और दूसरी बात कि वीडियो के अंदर मैं जितने रेट्स वगैरह आपको बता रहा हूँ ये वक्त के साथ चेंज भी हो सकते हैं, बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस भी चेंज हो सकती हैं, तो ये चीज भी अपने माइंड में रखेगा। अब मैं यहाँ पे HBL को ओपन कर लेता हूँ और भाई यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज के अंदर एक मोटर बाइक का सेगमेंट है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे काफी सारी बाइक्स आ जाती हैं। ठीक है, इसमें रेगुलर बाइक्स भी हैं और इलेक्ट्रिक EV बाइक्स भी मौजूद हैं। हम सर्च कर लेते हैं आइकॉन E को, तो भाई ये यहाँ पे होंडा के प्लेटफॉर्म से आइकॉन E यानी EV जो है वो इनकी आ चुकी है, और यहाँ पे ये बैंक ऑफर कर है जी एज लो एज 69,983 0% मार्कअप के साथ। ठीक है, अब ये क्या है जी, इसको ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो इसकी डिटेल आ रही है, टोटल जो प्राइस इसकी आ रही है वो 4,19,900 रुपए की अमाउंट है। अच्छा, ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, आप इनको खुद से भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इंस्टॉलमेंट प्लान देखें ना तो इस वेबसाइट ने थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया है। 3 माह का प्लान है, 6 माह का, 12, 18, 24, 30 और 36 महीने का। और ये पहले दो जो सेगमेंट है 3 माह वाला और 6 माह वाला, इनके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे बैजिंग मौजूद है 0% मार्कअप की। ठीक है, तो इसमें इंस्टॉलमेंट हमारी 3 माह के प्लान के अंदर 1,39,967 रुपीज है, और 6 माह के प्लान के अंदर जिसमें बैंक 0% मार्कअप है। मे बी कि ये कोई लिमिटेड टाइम ऑफर हो, जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आपने चेक कर लेना है कि क्या अब ये अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें 69,983 रुपीज जो है वो इसकी इंस्टॉलमेंट बन रही है। 6 इंस्टॉलमेंट टोटल इक्वल आ जाएंगे। 12 माह के अंदर ये तकरीबन 39,706, और 18 माह के अंदर ये तकरीबन 28,008 रुपए, और 24 माह के अंदर ये तकरीबन 22,201, 30 माह के अंदर ये 18,749, 36 के अंदर 16,474 रुपए की इंस्टॉलमेंट इसमें आ सकती है पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस हैं। ये सारे स्पेसिफिकेशंस वही हैं जो पीछे हमने होंडा के अपने पेज के ऊपर देखे हैं, इनको आप स्टडी कर लीजिएगा। अब यहाँ नीचे बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस मौजूद हैं। अच्छा, याद रखिएगा हर बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी होती हैं, तो आपने इस पेज के ऊपर इन चीजों को देख लेना है। बैंक में जाने से पहले जब आपको इनका पता होगा तो आप ये बेहतर तरीके से अंदाजा लगा पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक लाइन और मेंशन है, ऑफर इज सब्जेक्ट टू ऑल एप्लीकेबल HBL क्रेडिट कार्ड टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन्ड है, और इधर ये भी बताया हुआ है कि SNPL कन्वर्जन जो है वो उसकी फीस 1,200 रुपया प्लस FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी विल बी एप्लीकेबल पर ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली भी आपने बैंक से डिस्कस कर लेना है। अच्छा भाई साहब, इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी, फाइनल डिसीजन इसमें बैंक का ही होता है। मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, बाकी आप ये सारी इन्फॉर्मेशन खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखेंगे कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं जी आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।